सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा के विषय में ये जो दूसरा अध्याय है इसके विषय में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को देवव्रत के विषय में मैंने बताया। तो उस अध्याय में मैंने बताया कि गंगा से जब राजा शांतनु एक तेजस्वी पुत्र को पाकर के राजा शांतनु प्रफुल्लित मन से नगर लौट आए और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो इस तरह से 4 वर्ष बीत गए। तो एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते हुए यमुना नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री देखी जिसका नाम था सत्यवती। तो सत्यवती को देखकर यह मुग्ध हो जाते हैं। गंगा के जाने का जो वियोग के कारण राजा के मन में जो दुख, जो विराग छाया हुआ था, उस सत्यवती को देखते हुए उनका जो विराग है वह विलीन हो गया। अपितु सत्यवती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में जाग उठी और उन्होंने इसके लिए सत्यवती से प्रेम याचना किया। सत्यवती ने कहा कि मेरे जो पिताजी हैं वह मल्लाहों के सरदार हैं। शादी के लिए पहले आपको उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, अर्थात आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा सत्यवती के पिता का नाम था केवटराज। जब केवटराज के सामने उन्होंने प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा शांतनु ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित होगा तो। क्योंकि गंगा से शादी करते समय उन्होंने गंगा को जो वचन दिया था तो उसमें उन्होंने उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखा। परंतु सत्यवती से राजा शांतनु शादी करते समय केवटराज के सामने उन्होंने ये कहा था, मैं वचन अवश्य ही दूंगा, यदि उचित होगा तो मैं वचन अवश्य ही दूंगा। तो केवटराज ने कहा, आप तो हस्तिनापुर के राजा हैं, तो राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आपको वचन देना पड़ेगा। केवटराज की जो शर्त थी यह राजा शांतनु को उचित न लगी, क्योंकि वे गंगा पुत्र को छोड़ करके, अर्थात देवव्रत को छोड़ करके वह किसी को हस्तिनापुर का राजकुमार नहीं बनाना चाहते थे। या इस तरह से कह सकते हैं, हस्तिनापुर की गद्दी पर देवव्रत को छोड़ करके वह किसी दूसरे को और नहीं बैठाना चाहते थे। इसलिए वे निराश होकर के वह नगर लौट आए, हस्तिनापुर लौट आए। तो किसी से कुछ भी न कहते
चिंता उनके मन की कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है, जिस कारण से मेरे पिताजी का जो मन है वह राजमहल में वह लग नहीं रहा है, अपितु अंदर ही अंदर वे व्याकुल हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। एक दिन उन्होंने राजा शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी कुछ दिनों से मैं यदि देख रहा हूँ तो आप निराश दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आखिर इस चिंता का विषय क्या है? यद्यपि जो राजा शांतनु थे इस बात को अपने पुत्र से वह बताना नहीं चाहते थे, इसलिए गोलमोल में बातें बनाने लगे। परंतु जो देवव्रत थे वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि वाले थे। तो देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा ही लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए, अर्थात सतवती के पिता के पास गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी पुत्री सतवती का विवाह राजा शांतनु से कर दें। केवटराज ने पुनः भीष्म पितामह के पास भी वही शर्त दोहराई जो कि उन्होंने राजा शांतनु के से किया था। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति के कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सतवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। तो केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे भरोसा है कि आप वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसे ही आशा कैसे रख सकता हूं? आपके वचन पर तो विश्वास है, परंतु आपका जो संतान होगी उस संतान से यही आशा किस प्रकार से और कैसे मैं रख सकता हूं? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न कर सके। इसके लिए आप क्या उत्तर है? तो यह जो प्रश्न था केवटराज का यह जो प्रश्न था, यह प्रश्न अप्रत्याशित था, जिसकी आशा तक भी नहीं की गई थी। तो उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दें। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो आप संतुष्ट हो? किसी को आशा न थी कि अपने पिता के सुख के कारण जो भीष्म पितामह हैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले लेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की केवटराज के सामने। इसलिए उस दिन से जो उनका नाम है वो भीष्म पड़ गया, क्योंकि इससे पहले उनका जो नाम था, जब उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली थी तो उनका जो नाम था देवव्रत था,
परंतु जैसे ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि आजीवन मैं शादी नहीं करूँगा, तो इसके बाद उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। तो केवटराज से सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, जो राजा शांतनु हैं उनकी दो रानियां थीं। जैसा कि मैंने बताया गंगा और सतवती, जो कि गंगा के विषय में मैंने बताया, आपको सतवती के विषय में बताया। तो गंगा से जिस पुत्र की वह प्राप्ति हुई थी, जो वह देवव्रत थे, देवव्रत। और गंगा के जाने के बाद जो उन्होंने दूसरी शादी की वह सतवती से। तो सतवती की दो रानियां थीं, एक क्षमा चाहूंगा, सतवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो किसी युद्ध में चित्रांगद के मरने के बाद विचित्रवीर्य जो है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठता है, तो उसकी दो रानियां थीं, पहला अंबिका, दूसरी अंबालिका। तो अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु हुए, धृतराष्ट्र से कौरव हुए और पांडु से पांडव हुए। तो इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को पहला अध्याय देवव्रत और दूसरा अध्याय मैं आप सभी लोगों को भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा है इसके विषय में मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो इस तरह से आप सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।